वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे N2 311। दिस इज पेस्ट एंड क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, फसलों के पेस्ट, और स्टोर ग्रेन्स के जो पेस्ट हैं उनको और उनका मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है। जब हम बात करते हैं पेस्ट की, तो पेस्ट क्या है? व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट क्या है? जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं या फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये बहुत वाइड टर्म है। पेस्ट छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि क्रॉप्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम पेस्ट कहते हैं। अब इंसेक्ट पेस्ट क्या होते हैं? जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स के आर्थ्रोपोडा ग्रुप के एनिमल्स सबसे बड़ा फाइलम है और उसकी 85% जो पॉपुलेशन है वो इंसेक्ट से बनती है। इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी भी बहुत वाइड डाइवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो इंसेक्ट्स की पाई जाती है। बट क्या सभी इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं? नहीं, सभी इंसेक्ट्स को हम पेस्ट नहीं कह सकते। पेस्ट की डेफिनेशन में क्या है कि जो क्रॉप्स या फसलों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं या हार्मफुल होते हैं वो पेस्ट होते हैं, उनको पेस्ट कहा जाता है। जबकि बाकी जो इंसेक्ट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम नॉर्मल इंसेक्ट्स कहते हैं, पेस्ट नहीं कह सकते। अब जब इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो प्रकार की कैटेगरी होती है। तीन प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तीन प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। नंबर एक क्या हमारे पास? पॉलीफेगस पेस्ट। पॉलीफेगस पेस्ट क्या है? पॉलीफेगस पेस्ट हमारे पास वह पेस्ट है या उस प्रकार के पेस्ट है जो बहुभक्षी या सर्वाहारी होते हैं। बहुभक्षी मतलब जो सभी प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या सभी प्रकार की फसलों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के जो पेस्ट है वो क्या कहलाते हैं? पॉलीफेगस पेस्ट। बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल इन दिनों हमारे पास है लोकस्ट। लोकस्ट ने क्या किया? हमारे आसपास के एरिया में भी इस बार बहुत ज़्यादा अटैक हुआ। आपने इवन लाइव देखा है कि लोकस्ट किस प्रकार से, जिसको हम टिड्डी कहते हैं या टिड्डी दल, क्योंकि दल किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि वो जो टिड्डी है वो हजारों लाखों की संख्या में समूह में किसी एक खेत पर अटैक करते हैं और पूरी की पूरी फसल को तहस नहस करके वहां से आगे शिफ्ट हो जाती हैं। और अभी आपने अगर करंट में पढ़ रहे हो तो आपने देखा है कि इन दिनों उनका रिप्रोडक्टिव सीजन है। उनका जो सीजन है, इससे उन्होंने क्या किया है कि जो मिट्टी में गया आगे लोकस्ट की जब लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम तब पढ़ेंगे कि लोकस्ट किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव टाइम में रिप्रोडक्शन करता है और अभी जो कंडीशन है वो उसकी रिप्रोडक्शन स्टेज चल रही है। तो आपने देखे हैं कि खेतों में किस प्रकार से इसके जो बच्चे हैं या इसके जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। सेकेंड है हमारे पास क्रॉप पेस्ट। क्रॉप पेस्ट क्या होते हैं? इस प्रकार के पेस्ट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी प्रकार की जो फसलें हैं, जो अनाज है, खेत में जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास? फसलों के हानिकारक कीट। थर्ड हमारे पास आता है स्टोर ग्रेन पेस्ट। स्टोर ग्रेन पेस्ट कौन से हो गए? जो कि हमारी भंडारण की हुई या संग्रहित की हुई फसलों को या अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम घरों में भी पूरे साल के लिए अनाज स्टोर करते हैं, गोदामों में भी स्टोर किया जाता है, एज वेल एज जैसे कि वेयर हाउसेज में भी गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम के लिए इन ग्रेन्स को स्टोर करती है। तो ये जो स्टोर किए हुए ग्रेन्स हैं या अनाज या जो फसलें हैं हमारे पास, उनको भी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी प्रकार से उनको डैमेज करते हैं। घरों में भी आपने देखा है जो गेहूं स्टोर किया होता है उसमें किसी प्रकार का घुन देखते हैं तो वो घुन क्या उस गेहूं को नष्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट हमारे पास दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक बिना आर्थिक महत्व वाले और सेकंड है हमारे पास आर्थिक महत्व वाले। आर्थिक महत्व वाले पेस्ट इंसेक्ट कौन से हैं? जो कि किसी न किसी प्रकार से हमें रोजगार भी प्रदान करते हैं।
फर्स्ट हमारे पास हो गया बिना आर्थिक महत्व वाले, और सेकंड है, इस टेबल को बच्चा साथ साथ देखो आप लोग, आर्थिक महत्व वाले। आर्थिक महत्व वाले में हमारे पास फर्स्ट होता है हानिकारक या जो हार्मफुल होता है, और सेकंड हमारे पास है लाभदायक। अब जब हम फर्स्ट बात करते हैं हानिकारक, हानिकारक किस प्रकार से है? फसलों के हानिकारक कीट हैं, या गोदामों के हानिकारक कीट हैं, घरेलू पशुओं तथा जंतुओं के कीट हैं, या घरेलू सामग्री और बीमारी फैलाने वाले कीट हैं। फसलों के आपको पता ही है, गोदामों के आपको बता दिया अभी, घरेलू पशुओं तथा जंतुओं के कीट ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उन पर किसी भी प्रकार से अटैच होकर या उनके ऊपर लगकर उनमें किसी तरह के इन्फेक्शन को गेन करते हैं, इन्फेक्शन को देते हैं। घरेलू सामग्री तथा बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट्स कीट कौन से हैं? घरेलू सामग्री जो हम रखते हैं, घरेलू सामग्री हमारे होते हैं, उसको किस प्रकार से इंसेक्ट डैमेज करता है, आप लाइव एग्जांपल अपने किचन के सामान में भी देखते हो। जो छोटे छोटे घुन जो होते हैं, या जिसको छोटे छोटे जो लार्वी होते हैं जिसको आप सुंडी भी कहते हो, वो इस प्रकार के जो उनको डैमेज करते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बीमारी भी प्रदान करते हैं। इन्फेक्शन देखते हो ना आप कि इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होता है कि जो हमें ये जो इंसेक्ट्स हैं वो हमें बीमारी भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब हम लाभदायक की बात करते हैं तो लाभदायक इंसेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, अभी हम उनको देखते हैं। लाभदायक इंसेक्ट्स कौन से हैं हमारे पास? लाभदायक इंसेक्ट की कैटेगरी में हमारे पास दो तरह के आते हैं, दो तरह से डिवाइड किया गया। एक हमारे पास है उत्पादक कीट और सेकंड है हमारे पास सहायक कीट। उत्पादक कीट और सहायक कीट। उत्पादक कीट कौन से हैं? आपने देखा है कि हमारे जो कपड़े बनते हैं, रेशम के कपड़े बनते हैं। तो रेशम के कपड़े किससे बनते हैं? रेशम के कपड़े एक इंसेक्ट के द्वारा बनाए गए रेशम द्वारा बनते हैं। इंसेक्ट या जो कीट है उसके जो कोकून बनता है उसकी जब हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये बताएंगे कि रेशम का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेकंड जो है लाख। लाख आपने सुना होगा कि लाख के ऑर्नामेंट्स या आभूषण बनाए जाते हैं या साज सजावट का सामान बनाया जाता है। शहद। शहद क्या है? हनी। ये हम सब लोगों को पता है कि शहद हनी बी या शहद मक्खी द्वारा बनाया जाता है। तो शहद किस काम आता है? शहद बहुत सी औषधियों के काम आता है, या बहुत से और किसी प्रसाधन या जो सौंदर्य प्रसाधन है उनके लिए भी शहद का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिन, औषधि। अब ये तो सबको ही पता है कि औषधि के रूप में हम इंसेक्ट्स को यूज किया जाता है, हम इंसेक्ट्स को यूज करते हैं किसी भी प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। और श्रृंगार संबंधी वस्तुएं जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं उनमें भी इन कीटों का, इंसेक्ट्स का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सहायक कीट। सहायक कीट क्या होते हैं? जो हमारे लिए डायरेक्टली ना होते हुए इनडायरेक्टली लाभदायक होते हैं। कैसे? जैसे हम बात करते हैं परजीवी की। तो परजीवी क्या होता है? परजीवी या पैरासाइट वो जो दूसरों पर अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे जीवों पर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। परजीविता की वजह से उनकी जो संख्या है उनमें कंट्रोल बना रहता है। नेक्स्ट है शिकारी। अब जो शिकारी इंसेक्ट्स हैं वो क्या है? छोटे इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं, जिससे छोटे इंसेक्ट से होने वाली हानियों से हम लोग या हमारी जो फसलें हैं वो बच जाती हैं। नेक्स्ट है परागण करने वाले, पॉलिनेशन। परागण करने वाले क्या होते हैं? जो कि हमें इनडायरेक्ट फायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं फसलों के लिए, जो कि पॉलिनेशन या परागण। परागण आपको पता है परागण का प्रोसेस क्या होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना, पराग कणों को पहुंचाने में ये काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है खरपतवार नष्ट करने वाले।
जो वीड्स होती हैं उनको भी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनको खत्म करते हैं। नेक्स्ट है सफाई करने वाले कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो सफाई के काम आते हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट लॉसेस टू द प्लांट्स, ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं जो डायरेक्ट हार्मफुल होते हैं। कैसे हार्मफुल होते हैं? नंबर 1, जड़, रूट को किस प्रकार से इंसेक्ट डैमेज कर देता है। कुछ इंसेक्ट्स या कुछ पेस्ट इस प्रकार के होते हैं जो जड़ों को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं, जिससे प्लांट्स या जो फसलें हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं या उनकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, या वो जो प्लांट है या उसका जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इस प्रकार के जड़ों को डैमेज करने वाले किस प्रकार के इंसेक्ट हैं? लाइक दीमक, बीटल्स या उनके लार्वीज, और चींटियां या जिसको और हम आप कहते हो सुंडी। इसी प्रकार कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो किस पे अटैक करते हैं? तने पर। अब जब तने पर अटैक करते हैं, स्टेम पर अटैक करते हैं, तो वो जो स्टेम है या वो जो तना है वो भी किसी न किसी प्रकार से डैमेज कर दिया जाता है। और इस प्रकार के कौन से पेस्ट हैं? दीमक है, टिड्डे हैं, मक्खी एक्सेट्रा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स की, तो नेक्स्ट है लीफ, पत्ती को डैमेज करने वाले कौन से इंसेक्ट्स हैं? टिड्डे, लोकस्ट, बीटल्स, सुंडियां एक्सेट्रा। लाइव एग्जांपल आपने अभी इन दिनों में देखा है लोकस्ट का, टिड्डे जिसको कहते हैं टिड्डी दल आया और उन्होंने पूरे के पूरे प्लांट्स, पूरी की पूरी फसलों को कैसे डैमेज किया, ये आपके सामने बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल है। नेक्स्ट है पत्तियों के अंदर रहने वाले कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पत्तियों के अंदर सुरंग बना लेते हैं। पत्तियों के अंदर इतने छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स जो पत्ती के अंदर जाकर रहते हैं, जैसे पी लीफ माइनर जो मटर की पत्तियां होती हैं उसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नींबू की पत्तियों में रहने वाला इंसेक्ट्स या मटर का इंसेक्ट इसका अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पत्तियों को लपेटने वाले कीट कौन से हैं? जो पत्ती को पूरी तरह से लपेट लेते हैं, उसको रोल कर लेते हैं, जैसे कपास की पत्ती को लपेटने वाले कीट कॉटन लीफ रोलर, और ज्वार की पत्ती को लपेटने वाले कीट जो ज्वार की पत्तियां होती हैं उसको पूरी तरह से रोल कर लेते हैं। और नेक्स्ट पेस्ट कैसे होते हैं? जो पत्तियों के रस को चूस कर भी हानि पहुंचाते हैं, लाइक एफिड्स, शुगरकेन, व्हाइट फ्लाई एक्सेट्रा। अब आपने ये तो देखा एग्जाम्पल फल फ्रूट्स, या जो फल फूल है, फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं, उनको किस प्रकार से डैमेज करते हैं, जैसे कद्दू का लाल कीड़ा या फल मक्खी या फल भेदक। फल मक्खी आपने देखा है वो फलों को डैमेज करती है, और फल भेदक कौन से होते हैं? जो उन फ्रूट्स को काट देते हैं या उनको भेद देते हैं। नेक्स्ट बीज। अब बीज की जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है स्टोर ग्रेन। जब स्टोर ग्रेन्स को पेस्ट हानि पहुंचाते हैं, जैसे चना, गेहूं को आप जिसको सुरसुरी कहते हो, या वाइट छोटे जो लार्वीज टाइप में होते हैं, दालों के गुण, आटे के गुण एक्सेट्रा, जो स्टोर ग्रेन्स को डैमेज करते हैं। अब नेक्स्ट कैसे होते हैं? लकड़ी या छाल। कुछ ऐसे आपने अपने खेतों में या आसपास के कभी देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से छाल, जिसको कहते हैं बार्क, उतरी होती है, और नीचे का जो होता है वो पोर्शन नेक्ड होता है, हमें डायरेक्टली वही दिखाई देता है, ऊपर की छाल नहीं होती। तो इस प्रकार क्या होता है, जो इंसेक्ट या जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट छाल को उतारने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली उसके इंटरनल पोर्शंस पर होता है। तो जैसे दीमक और छाल खाने वाले कीट उस छाल को तो उतार देते हैं, बट क्या होता है जो इंटरनल पोर्शन हमें नेक्ट हो जाता है, जो नेक्ट पोर्शन है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब इनडायरेक्ट लॉसेस कैसे होता है प्लांट्स को? जो इंसेक्ट्स हैं या जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो क्या करते हैं? वायरस या माइक्रोप्लाज्मा जैसी बीमारियों का संक्रमण प्लांट्स में या क्रॉप्स में
दे देते हैं। तो इस प्रकार क्या है, वो हमें डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्टली भी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। अब हमारे पास पहले भी हम टेबल में पढ़ चुके हैं भी किस प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है पॉलिनेशन के लिए, या जो परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, सफाई के रूप में कैसे करते हैं। सफाई के रूप में जो गंदी वस्तुएं हैं या जो गंदा सामान या जो मरे हुए जानवर का मांस है उनको खाकर ये सफाई के रूप में भी काम आते हैं। और इंसेक्ट्स जो कीट हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं जो भोजन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे लोकस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लाइफ हिस्ट्री और उसकी डिटेल।